यहाँ पे हमें बीएमआई कैलकुलेटर को बनाना है। बीएमआई कैलकुलेटर क्या होता है दोस्तों? बीएमआई कैलकुलेटर हमें बताता है कि हम कितने मोटे हैं। ये दोस्तों थोड़ा फनी साउंड कर रहा है, लेकिन सिंपली सिंपली दोस्तों हम इसमें ये जान सकते हैं कि हमारी हाइट के हिसाब से हमारा जो वेट है वो सूटेबल है या फिर नहीं है। यहाँ पे दोस्तों मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखूंगा मेरी हाइट है 165 और यहाँ पे मेरा वेट में लिख देता हूँ 60 kg। अगर मैं इसको कैलकुलेट आपको करके दिखाऊं तो इसमें जो मेरा बीएमआई आ रहा है वो, नमस्कार दोस्तों, मैं धवल ध्रुव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको डेटा टाइप्स के बारे में समझाया था। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में फोकस करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑलरेडी replit.com और chatgpt.com दोनों वेबसाइट्स को ओपन कर रखा है। तो आप यहाँ पे replit.com में क्रिएट पाइथन में क्लिक कीजिए। यहाँ पे मैं लिखूंगा मैथ्स ऑपरेशन और फिर क्रिएट रेपल में आप क्लिक कर दीजिए। दोस्तों इस तरह से आपका रेपल यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो अभी मैं आपको दोस्तों आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे मैं प्रिंट लिखूंगा और लिखूंगा लेट्स से 3+4 इस तरह से। और मैं अगर इसको रन करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3+4 यहाँ पे 7 ये प्रिंट हो चुका है। इस तरह से मैं यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करूंगा और यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन को यूज करूंगा 4 - 2 इस तरह से। अब फिर मैं आपको इसको रन करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 2 आंसर आ चुका है। इस तरह से मैं मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको इरेज करके 3 × दोस्तों मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको पाइथन में स्टार को यूज करना होगा, जो आपके कीबोर्ड में होता है उसको। और यहाँ पे मैं अगर आपको रन करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 लिखा हुआ है, यानी कि 3 × 4 12 होता है। इस तरह से दोस्तों मैं डिवीजन भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं डिवीजन के लिए हम स्लेश को दोस्तों पाइथन में यूज करना होगा। आप यहाँ पे 6 लिखिए, फिर यहाँ पे 2 लिख दीजिए। और अभी मैं आपको इसको अगर रन करके दिखाऊं तो आप दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3.0 आ रहा है। जो पिछले आउटपुट थे 7, 2 और 12 उसमें 0.0 करके नहीं आ रहा था, क्योंकि दोस्तों इसमें जो ये पुराने ये जो वाले एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन के जो आउटपुट थे वो इंटीजर की फॉर्म में थे, इंटीजर की फॉर्म में थे। और जो हमारा डिवीजन का जो आउटपुट है वो फ्लोट की फॉर्म में है। यहाँ पे मैं आपको कमेंट करके आपको इसमें दिखाता हूँ। ये दोस्तों फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जब पाइथन में जब डिवीजन होता है तो वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट करता है। अगर मैं यहाँ पे 3 की जगह लेट से यहाँ पे मैं अगर 4 लिखूंगा तो ये भी फ्लोटिंग पॉइंट, इसका भी आंसर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में ही आएगा। और मैं आपको इसको अगर रन करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए इसने 1.5 ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इसने लिख दिया है। तो दोस्तों इस तरह से सिंपल जो 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो हम पाइथन में इस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दोस्तों अभी हमने बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में समझा। अभी मैं आपको इसमें कुछ दूसरे कंसेप्ट के बारे में अगर समझाऊं तो यहाँ पे आप सबसे पहले प्रिंट लिखिए। मैं इसमें दोस्तों यहाँ पे ये जो है ये जो डिवीजन है इसमें आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि इसमें एग्जैक्टली क्या होता है। यहाँ पे हमने डबल स्लैश को यूज किया हुआ है। अब अभी मैं आपको इसको रन करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखिएगा दोस्तों 6/4 हमने पहले भी किया था जिसका आंसर 1.5 आ रहा है। और जो ये डबल स्लेश हमने यूज किया हुआ है तो इसमें आंसर 1 आ रहा है। इसको दोस्तों फ्लोर डिवीजन कहा जाता है। दोस्तों इस तरह से इसने हमें और सजेशन दिया है। तो यहाँ पे मैं टैब प्रेस करूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटीजर मॉड्यूलो 6%4। इसमें आप दोस्तों देखिएगा इसमें एग्जैक्टली क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं और यहाँ पे दोस्तों 2 लिखा हुआ है। इसमें ये 2 जो है दोस्तों वो रिमाइंडर है। तो अगर आपको किसी भी नंबर में डिवीजन करके आपको अगर रिमाइंडर फाइंड करना है तो आप यहाँ पे परसेंटेज साइन को यूज कर सकते हैं। मैं आपको कोई और एग्जांपल समझाता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखूंगा 30 और यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट्स से 26। मैंने कोई रेंडमली एक एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए। अगर दोस्तों आप इसमें नॉर्मल डिवीजन करेंगे तो इसमें 4 रिमाइंडर आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको आपको अगर एग्जीक्यूट करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 रिमाइंडर आ चुका है। तो दोस्तों इस तरह से अलग अलग आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस
हम जो बेसिक 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, इसके सिवा जो ये दूसरे मैथमेटिकल ऑपरेशन भी आप रन कर सकते हैं। एक और दोस्तों मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, यहाँ पे मैं प्रिंट लिखूंगा और यहाँ पे ये मैं लेट्स से 2 ∩3। दोस्तों ये जो है वो एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट दोस्तों आपने बचपन में पढ़ा होगा कि यहाँ पे ये जो एग्जैक्टली इसमें क्या हो रहा है, ये 2 का क्यूब हो रहा है, 2 क्यूब। तो आपने क्यूब, स्क्वेयर, स्क्वेयर इस तरह की चीजें आपने बचपन में पढ़ी होगी, या फिर कहीं हम पावर 4 इस तरह से आप दोस्तों बचपन में पढ़ते थे। तो यहाँ पे एग्जैक्टली यही चीज हो रही है। अगर हम दो स्टार्स को यूज करेंगे तो यहाँ पे एक्सपोनेंट होगा, यानी कि 2 पावर 3, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। इस तरह से दोस्तों ये चीज वर्क करती है। यहाँ पे दोस्तों क्यूब है, तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। अभी मैं आपको इसको रन करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिएगा कि यहाँ पे 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये यहाँ पे आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस यहाँ पे कर सकते हैं। दोस्तों आपने बचपन में एक और आपने चीज पढ़ी होगी, वो है बोर्ड मास। आपने दोस्तों पढ़ा होगा, यानी कि ये दोस्तों होता है ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स, फिर होता है ऑर्डर, ऑर्डर, फिर डिवीजन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। दोस्तों ये बोर्ड मास है जो आपने बचपन में ऑब्वियसली पढ़ा होगा। यानी कि ब्रैकेट्स सबसे हमें फर्स्ट प्रायोरिटी हमें देना है ब्रैकेट्स को, फिर ऑर्डर, ऑर्डर यानी कि ये जो एक्सपोनेंट है इसको, फिर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोस्तों ये दोनों साथ में ही होगा, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये भी इन दोनों की सेम प्रायोरिटी है। वापस से दोस्तों मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है। मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट को यूज करता हूँ, यहाँ पे यस, मैंने कर्ली ब्रैकेट को यूज किया है। देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन की प्रायोरिटी सेम है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी सेम है, ऑर्डर इससे पहले आएगा, ब्रैकेट्स इससे पहले आएगा। और जो दोस्तों जो कैलकुलेशन होगा वो लेफ्ट टू राइट होगा, लेफ्ट टू राइट होगा। अभी मैं आपको इसमें एक एग्जांपल दिखाता हूँ, प्रिंट। हम ये दोस्तों सिंपल एग्जांपल है, ये हम नहीं लेंगे, मैं थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल बताता हूँ। दोस्तों आप यहाँ पे इस तरह का दोस्तों ये एग्जांपल आप देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन होगा, यानी कि सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास यहाँ पे कोई ऑर्डर यानी कि कोई एक्सपोनेंट हमारे पास नहीं है। फिर आता है दोस्तों प्रायोरिटी में डिवीजन मल्टीप्लीकेशन, तो सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमें मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, तो इसका आंसर आएगा, यानी कि 3 × 3 9 होता है। फिर दोस्तों डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन है तो उसके बाद यहाँ पे डिवीजन होगा, 3 डिवाइड बाई 3 यानी कि 1 होता है। फिर एडिशन होगा और फिर दोस्तों सब्ट्रैक्शन होगा। इस तरह से दोस्तों इसका ऑर्डर वर्क करता है। अगर आपको दोस्तों ये एग्जैक्टली आपको समझना है कि ये जो पर्टिकुलर प्रिंट फंक्शन किस तरह से वर्क करेगा, तो उसमें आप थोनी आईडी का यूज कर सकते हैं। सॉरी दोस्तों, थोनी नहीं, थोनी होता है, थोनी आईडी का दोस्तों आप यूज कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर प्रिंट फंक्शन को आप इसमें पेस्ट कीजिए, आपको स्टेप बाय स्टेप को समझाएगा कि ये कैसे वर्क करता है। अभी मैं आपको इसको दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने थोनी आईडी को ओपन किया हुआ है और इस पर्टिकुलर कोड को पेस्ट कर दिया है। अभी सबसे पहले मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका आउटपुट 7 आया है। वो एग्जैक्टली कैसे आया है, तो यहाँ पे हम डिबग ऑप्शन में जाएंगे और फिर स्टेप इनटू, तो स्टेप इनटू में हम यहाँ पे वापस से इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे प्रिंट फंक्शन, फिर इस पर्टिकुलर ये वाला कोड, फिर यहाँ पे इसने वापस से सॉर्ट किया, तो सबसे पहले यहाँ पे 3 × 3 ये करेगा। 3 × 3 होता है 3 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि ये 9 बन जाएगा। फिर यहाँ पे डिवीजन होगा, बोर्ड मास के रूल के हिसाब से यहाँ पे इस तरह से सीक्वेंस रन करेगा, स्टेप इनटू यानी कि 3 डिवाइड बाई 3 ये होगा 1, फिर 9 + 1 होता है 10 और 10 - 3 होता है 7। इस तरह से दोस्तों हमारा ये जो कोड है वो आप देख सकते हैं, थोनी आईडी में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारा कोड
वर्क कर रहा है। दोस्तों अभी ये एक्सरसाइज टाइम, यहाँ पे हमें बीएमआई कैलकुलेटर को बनाना है। बीएमआई कैलकुलेटर क्या होता है दोस्तों? बीएमआई कैलकुलेटर हमें बताता है कि हम कितने मोटे हैं। ये दोस्तों थोड़ा फनी साउंड कर रहा है, लेकिन सिंपली दोस्तों हम इसमें ये जान सकते हैं कि हमारी हाइट के हिसाब से हमारा जो वेट है वो सूटेबल है या फिर नहीं है। यहाँ पे दोस्तों मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखूंगा, मेरी हाइट है 165 और यहाँ पे मेरा वेट में लिख देता हूँ 60 kg। अगर मैं इसको कैलकुलेट आपको करके दिखाऊं तो इसमें जो मेरा बीएमआई आ रहा है वो 22 आ रहा है, यानी कि ये नॉर्मल कंडीशन में है। दोस्तों 18.5 से लेकर 25 तक बीएमआई जो होता है वो नॉर्मल होता है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये हमें ये पर्टिकुलर कोड हमें पाइथन में लिखना है। तो दोस्तों इसमें हम चैट जीपीटी का यूज करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे ये बीएमआई कैलकुलेटर को यहाँ पे कॉपी कर दीजिए और चैट जीपीटी में जाइए और आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए बीएमआई कैलकुलेटर यूजिंग पाइथन और एंटर आप प्रेस कर दीजिए। तो बीएमआई कैलकुलेटर इसमें ये हमें बना के दे देगा। दोस्तों जो बीएमआई कैलकुलेटर जो इसकी जो फॉर्मूला होती है वो बहुत ही दोस्तों इजी है। अभी मैं आपको दोस्तों इसमें जो फॉर्मूला के बारे में बताऊं तो हमारा जो वेट होता है वो हमें केजी की फॉर्म में लिखना होता है और जो हमारी हाइट होती है वो मीटर की फॉर्म में लिखनी होती है और उसको हमें स्क्वेयर कर देना है। स्क्वेयर मैंने आपको दोस्तों ये स्क्वेयर में जो मैंने समझाया आपको, जो एक्सपोनेंट ये वाली चीज है, आप यहाँ पे चैट जीपीटी में यहाँ पे अभी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं हाइट यहाँ पे डबल स्टार करके 2 लिखा हुआ है, यानी कि ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने पाइथन में भी हमें लिख के दे दिया है। दोस्तों इसमें हमें कोई दूसरी चीजें भी यहाँ पे लिखी हुई है जो हमें समझ में नहीं आ रही है, जैसे कि ये डेफ क्या है, फिर ये इफ एल्स क्या है, तो इसको हमें रिमूव करना है तो वो हम रिमूव कर देंगे। राइट पाइथन कोड विदाउट डीईएफ, जो भी है वो डीईएफ एंड इफ। ये दोस्तों मैं फ्यूचर वीडियोस में आपको ऑब्वियसली समझाऊंगा कि ये एग्जैक्टली ये क्या चीज है, लेकिन अब अभी हमारे लिए ये इतना यूजफुल नहीं है, तो हम सिर्फ बेसिक ही समझने वाले हैं। इफ एल्स जो भी है वो हमें रिमूव करना है। अभी मैं आप इसमें एंटर प्रेस कर दीजिए तो हमारा कोड यहाँ पे लिख के आ जाएगा। फिर भी दोस्तों यहाँ पे भी इसने इफ फंक्शन को और ऑब्वियसली इसको यूज किया हुआ है, कोई बात नहीं, हम इसको दोस्तों कॉपी कोड करेंगे और यहाँ पे मैं जाऊंगा रेप्लिट में और मैं पुराने वाले कोड को डिलीट कर देता हूँ और जो हमारा जो चैट जीपीटी का कोड है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। हमारे लिए दोस्तों दूसरी चीजें इतनी यूजफुल नहीं है तो वो मैं रिमूव कर देता हूँ। ये जो यहाँ से लेकर तो डाउन में जो सारी चीजें हैं वो मैं रिमूव कर देता हूँ और सिर्फ इतनी बेसिक चीजें ही हमारे लिए यूजफुल है। यहाँ पे मैं प्रिंट फंक्शन को यूज करूंगा, प्रिंट, और यहाँ पे हम सिंपली बीएमआई को प्रिंट कर देंगे। तो बीएमआई वाला जो ये वेरिएबल है इसको हम प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे मैं कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ और ये दोस्तों दो इनपुट्स है हमारे पास। जो वेट होगा वो किलोग्राम में लिया जाएगा और इसको हम फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे। जो मैंने आपको दोस्तों पिछले वीडियो में समझाया था कि जो इनपुट फंक्शन में जो भी इनपुट आता है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में आता है, इसको यहाँ पे हम फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हैं। सेम चीज हाइट के लिए भी करेंगे और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अभी मैं आपको इसको रन करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे दोस्तों ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ में पूछ रहा है वेट इन किलोग्राम्स। यहाँ पे मैं 60 लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। दोस्तों मेरी हाइट इन मीटर्स यहाँ पे पूछ रहे हैं तो वो होगी 1.65 मीटर्स। वापस से मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 22 मेरा बीएमआई आ रहा है। जो मैंने आपको जो बीएमआई की जो वेबसाइट थी वहां पे भी मैंने आपको ये सेम वैल्यू आपको दिखाई थी। दोस्तों आई होप आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन के बारे में जो ये वीडियो था वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपके दोस्तों कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।